अगर प्रेम को आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाए तो क्या वो अमर हो जाता है या पत्थर बन जाता है? राजस्थान की सूखी हवाओं और रेतीले टीलों के बीच कभी एक गांव हुआ करता था, छायागढ़। लोग कहते हैं कि उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां हर चीज की परछाई असली चीज से लंबी और भारी लगती थी। दोपहर के सूरज में भी परछाइयां शाम जैसी गहरी दिखती और रात में वे अपने मालिकों से अलग होकर चलती। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, ऊंची जालियों वाली, जिनसे छन कर आती चांदनी फर्श पर चांदी की सलाखें बना देती। हवेली का मालिक था सामंत हरिराज, कठोर, अनुशासन प्रिय और अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उसकी इकलौती बेटी थी रत्नावली, रेत पर खिले किसी दुर्लभ फूल की तरह, शांत और उजले। छायागढ़ में एक और नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था, केसर। वो मूर्तिकार था, पत्थर उसके हाथों में धड़कने लगते थे। कहते हैं वो पत्थर में कैद आवाज सुन लेता था। जब वो छीनी चलाता तो लोग समझते वो सिर्फ आकृति नहीं, किसी अधूरी आत्मा को मुक्त कर रहा है। रत्नावली ने पहली बार केसर को तब देखा जब वो मंदिर की टूटी प्रतिमा ठीक कर रहा था। धूप उसकी पीठ पर थी और दीवार पर उसकी परछाई लंबी होकर फैल रही थी। रत्नावली ने उसी परछाई को देखा और उसे लगा ये आदमी रोशनी से नहीं, अंधेरे से दोस्ती करता है। धीरे धीरे हवेली की ऊंची जालियों के पीछे से, मंदिर की सीढ़ियों से, कुएं की ओट से दो नजरें मिलने लगीं। प्रेम ने कोई शोर नहीं किया, वो बस परछाई की तरह साथ चलने लगा। एक दिन सामंत हरिराज को इस प्रेम की भनक लगी। उसने केसर के सामने शर्त रखी, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो रत्नावली को बिना देखे सिर्फ उसकी परछाई देखकर उसकी मूरत बनाओ। अगर तुमने एक बार भी मुड़कर उसे देखने की कोशिश की तो तुम्हारी सांसें यहीं रुक जाएंगी। पूर्णिमा की रात दीवान खाने में केसर पत्थर तराशने लगा। रत्नावली स्थिर खड़ी रही, पत्थर से छीने की आवाज गूंजती रही, टन टन टन। रात के अंतिम पहर में जब चांद ढलने लगा, हवा अचानक ठंडी हो गई। रत्नावली का दिल घबराहट से धड़क उठा। उसे लगा कि केसर थक गया है। उसे लगा कि शायद बिना एक झलक देखे केसर मूरत पूरी नहीं कर पाएगा। इसी एक पल की अधीरता में रत्नावली ने अपनी मर्यादा भुला दी और गर्दन हल्की सी पीछे मोड़ ली। बस इतनी सी हरकत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जैसे ही वो मुड़ी, दीवार पर बनी परछाई अचानक उसकी देह से अलग हो गई। एक भयानक चीख गूंजी और दीपक बुझ गया। सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे तो वहां दो पत्थर की मूर्तियां थीं। रत्नावली की मूर्ति का चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वो मुड़कर केसर को देख रही थी। और केसर की मूर्ति आधी अधूरी थी, जिसका एक हाथ हवा में उठा था, जैसे वो रत्नावली को मुड़ने से रोक रहा हो। दोनों पत्थर बन चुके थे। बरसों बाद जब गांव वीरान हो चुका था, अर्जुन नाम का एक शोधकर्ता वहां आया। उसने देखा कि रात में उन मूर्तियों की परछाइयां आज भी तड़पती हैं। अर्जुन ने उन मूर्तियों के पास जाकर बड़ी करुणा से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इस अधीरता के शाप से मुक्त हो जाओ। प्रेम आंखों का मोहताज नहीं होता। अर्जुन के इन शब्दों ने जैसे पत्थर में जान फूंक दी। सुबह होने पर एक चमत्कार हुआ। रत्नावली की मूर्ति का चेहरा जो बरसों से पीछे मुड़ा था, अब सीधा हो गया था। केसर की अधूरी मूर्ति का हाथ अब रत्नावली के गाल को प्यार से सहला रहा था। वे दोनों अब पत्थर के शाप से मुक्त होकर एक शाश्वत मिलन में थे। दीवार से वे डरावनी परछाइयां हमेशा के लिए गायब हो गईं। अर्जुन ने अपने विश्वास से उन्हें मुक्त कर दिया था। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसा सत्य था जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। असल में अर्जुन कोई शोधकर्ता नहीं था। वो इतिहास खोजने नहीं, बल्कि अपने भीतर कई महीनों से गूंज रहे एक बेचैन स्वप्न का अर्थ समझने निकला था। वही वीरान हवेली, वही छैनी की आवाज और वही दो अधूरी मूर्तियां। जैसे ही वो उस उजड़ी दहलीज के भीतर पहुंचा, उसे उस रात की सारी स्मृति लौट आई। उसने महसूस किया कि जिसे दुनिया सदियों से एक चमत्कार कहती रही, वो असल में समाज की कठोर मर्यादाओं से जन्मा एक अन्याय था।
उन आत्माओं को किसी शाप ने नहीं, बल्कि खुद के अपराध बोध और दुनिया की लांछना ने पत्थर बना रखा था। वे सदियों से खुद को दोषी मानती रहीं और शायद इसीलिए कभी मुक्त नहीं हो पाईं। जब अर्जुन ने उन मूर्तियों के सामने खड़े होकर बस 2 शब्द कहे, तुम निर्दोष हो, तो पहली बार किसी ने उनके प्रेम को अपराध नहीं बल्कि पवित्र सत्य कहा। उसी एक स्वीकार ने सदियों की जमी हुई पीड़ा को तोड़ दिया। पत्थर तो नहीं बदले, पर उनमें बंधी आत्माएं उस बोझ से मुक्त हो गईं, क्योंकि कभी-कभी मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने से मिलती है।